हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 अध्याय 7 गति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं गति और विरामावस्था होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे विरामावस्था। तो लिख लेते हैं विराम अवस्था, जिसे रेस्ट भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, और चलिए जानते हैं। देखिए क्या होता है। जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु विरामावस्था कहलाता है। ठीक है, तो अभी से हम लिख लेते हैं। तो देखिए लिखते हैं, जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है तो वह वस्तु विरामावस्था कहलाता है। ठीक है, विरामावस्था कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि कक्षा में दीवार पर लगे ब्लैक बोर्ड, क्या वो एक निश्चित बिंदु से इधर उधर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये उदाहरण हो गया आपका। तो उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण होगा, कक्षा में दीवार पर लगा ब्लैक बोर्ड। ठीक, अब गति जान लेते हैं। गति अवस्था, जिसे मोशन इंग्लिश में कहते हैं। ठीक, देखिए क्या होगा। जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होगा तो वो वस्तु गति अवस्था कहलाता है। जैसे गतिमान मोटर कार, हवाई जहाज, दौड़ता हुआ व्यक्ति, उड़ता हुआ पक्षी, ये सब गति अवस्था में है, क्योंकि वो अपना निश्चित बिंदु से इधर उधर हो रहा है, तो इसलिए वो गति कर रहा है। तो चलिए लिख लेते हैं इसकी परिभाषा। जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होता है तो वह वस्तु गति अवस्था कहलाता है। अब इसका उदाहरण होगा, क्या क्या हो सकता है। देखिए बहुत सारे उदाहरण हो गए। उनका गतिमान मोटर कार, हवाई जहाज, दौड़ता हुआ व्यक्ति और इत्यादि। इतना आपका उदाहरण हो गया। ठीक, अब चलिए, अब सबसे मेन बात आता है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, जिसे हिंदी में अदिश एवं सदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक, अब जान लेते हैं अदिश एवं सदिश राशि कहते किसे हैं। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं अदिश एवं सदिश राशि कहते किसे हैं।
तो हम लोग अब हेडिंग डालेंगे अदिश एवं सदिश राशियाँ, जैसे इंग्लिश में स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक, अब पहला अदिश राशि के बारे में जान लेते हैं। अदिश राशियाँ, ठीक, देखिए क्या होता है। अदिश राशियाँ वे भौतिक राशि है जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वे अदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक, जैसे इसका उदाहरण होगा दूरी। दूरी में परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। समय में भी परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। आयतन में भी परिमाण होगा लेकिन दिशा नहीं होती है, इसलिए सब अदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो चलिए लिख लेते हैं इसकी परिभाषा अदिश राशि की। वे भौतिक राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक, अदिश राशियाँ कहलाती है। इसका उदाहरण होगा, जैसे उदाहरण में होगा दूरी, समय, आयतन, ऊर्जा भी में भी इसका परिमाण होगा लेकिन दिशा नहीं होगी, और इत्यादि। और सदिश राशियाँ किसे कहते हैं जान लेते हैं। सदिश राशियाँ इसे वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं इंग्लिश में। तो चलिए सदिश राशियाँ क्या होता है। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वो सदिश राशियाँ कहलाती है। जैसे वेग, वेग में परिमाण भी होगा और दिशा भी होती है। और त्वरण में भी परिमाण और दिशा होता है। बल में भी, मान लीजिए किसी को मार रहे हैं हम, तो दिशा भी है उसमें, परिमाण भी है। ठीक, चलिए अब इसको लिख लेते हैं। वे, इसका परिभाषा लिख लेते हैं। वे भौतिक राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल केवल नहीं, व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती है। सदिश राशियाँ कहलाती है। जैसे वेग, त्वरण, बल, संवेग इत्यादि। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। और अगर आपको क्लास 9 का नोट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। मैं वहाँ पे आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नोट्स अपलोड करता रहूँगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।